बिहार की राजनीति हमेशा से ही अपने अप्रत्याशित मोड़ों और दिलचस्प घटनाओं के लिए जानी जाती रही है। बिहार में कुछ भी मुमकिन है, यह कहावत एक बार फिर सच साबित हुई। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी राजनीतिक विश्लेषकों और आम लोगों को हैरानी में डाल दिया है। बात हो रही है आलमनगर विधानसभा सीट की, जहां नवीन कुमार नामक एक प्रत्याशी ने दो अलग अलग राजनीतिक दलों से सिंबल पर नामांकन दाखिल कर दिया है। यह दो दल हैं विकासशील इंसान पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड दस्तावेजों के मुताबिक नवीन कुमार का नाम दोनों दलों के प्रत्याशी के तौर पर दर्ज है। यह स्पष्ट रूप से चुनावी प्रक्रिया की एक बड़ी चूक को दर्शाता है। चुनाव आयोग की भूमिका अब इस पूरे मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आयोग इस पर क्या कार्रवाई करेगा। क्या नवीन कुमार के दोनों नामांकनों को रद्द कर दिया जाएगा या फिर सिर्फ एक को, या फिर इस पर कोई विशेष जांच समिति बनाई जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार चुनाव को और अधिक रोचक बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह केवल एक तकनीकी भूल नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर समय रहते ऐसी गलतियों को नहीं सुधारा गया तो चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। नामांकन की प्रक्रिया के साथ ही महागठबंधन के अंदर गहराती दरारें भी अब धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। कई सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसे फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बिहार की कम से कम 9 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के सहयोगी दलों आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में हैं। यह स्थिति न केवल मतदाताओं को भ्रमित कर रही है बल्कि महागठबंधन की अंदरूनी कमजोरियों को भी उजागर कर रही है। अब हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से किन किन सीटों पर महागठबंधन में सीधी टक्कर है। सबसे पहले बात लालगंज सीट की। लालगंज सीट से जहां एक और आरजेडी से शिवानी शुक्ला मैदान में है, वहीं उनके सामने कांग्रेस के आदित्य कुमार राजा ने नामांकन किया है। तारापुर से एनडीए की ओर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी से अरुण शाह और विकासशील इंसान पार्टी से सकलदेव बिंद ताल ठोक रहे हैं। फिर उसके बाद आती है बात अगले सीट की, जो है वैशाली सीट। यहां आरजेडी से अजय कुशवाहा और कांग्रेस से संजीव कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवार महागठबंधन के हैं, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में हैं। फिर आता है गौड़ा बौरम सीट। आरजेडी से अफजल अली और वीआईपी से मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी आमने सामने हैं। वामपंथी दल बनाम कांग्रेस की भी बात करें तो संघर्ष जारी है। और आपको सबसे पहले बताते हैं कि राजा पाकड़ सीट से सीपीआई से मोहित पासवान और कांग्रेस से प्रतिमा दास आमने सामने हैं। बछवाड़ा सीट की बात करें तो सीपीआई से अवधेश राय बनाम कांग्रेस के गरीब दास हैं। इसी के साथ रोसड़ा सीट पर सीपीआई से लक्ष्मण पासवान और कांग्रेस से बीके रवि आमने सामने हैं। वारसलीगंज सीट से कांग्रेस ने मंटन सिंह को टिकट दिया है, जबकि आरजेडी से अनीता देवी मैदान में है। कहलगांव सीट की बात करें तो आरजेडी के रजनीश यादव के खिलाफ कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को खड़ा किया है। जहां एक और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर स्पष्टता देखने को मिली है, वहीं महागठबंधन के भीतर मतभेद और आपसी तालमेल की कमी उजागर हो रही है। सहयोगी दलों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा ने यह साफ कर दिया है कि महागठबंधन में अभी भी रणनीतिक स्पष्टता की कमी है। दूसरी ओर उम्मीदवारों द्वारा दोहरी निष्ठा दिखाना, जैसे कि नवीन कुमार का मामला, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है और क्या इस बार बिहार के चुनाव लोकतंत्र के मापदंडों पर खरा उतर पाएंगे या फिर नहीं। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस घटना ने चुनावी चर्चा को और गर्मी दी है। अब जनता की निगाहें पूरी तरह से आयोग की कार्रवाई और दलों की रणनीतियों पर टिकी हुई हैं। खैर, आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।